अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम कौन नहीं जानता। दुनिया के महान और अपने समय के सबसे बड़े एवं प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए थे जिसने विज्ञान जगत को पलट कर रख दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आप सभी बहुत कुछ जानते होंगे, पर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ी कुछ रोचक, दिलचस्प बातें और कुछ किस्से जो शायद ही आप जानते होंगे। तो आइए जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन से कुछ जुड़ी खास बातें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च को मनाया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन को जीनियस डे के नाम से भी जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के उल्म शहर में यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने पहले उनका नाम उनके दादा के नाम पर अब्राहम रखा था, लेकिन यह नाम कुछ ज्यादा ही यहूदी जैसा था, तब उन्होंने उनका नाम अल्बर्ट रख दिया। हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग काफी तेज था, पर क्या आप जानते हैं कि बचपन में उनका दिमाग सामान्य बच्चों के दिमाग से काफी बड़ा था। जब पहली बार उनके परिवार ने देखा तो वो चकित रह गए। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ अल्बर्ट का दिमाग भी सही शेप में ढलने लगा। आइंस्टीन के दिमाग में एक औसतन इंसान के दिमाग में मौजूद सेल से कई ज्यादा सेल थे, इसी वजह से वो इतने बुद्धिमान थे। दरअसल आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया था। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हैरवे द्वारा उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया गया था। 1975 में उनके बेटे की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे गए, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज्यादा सेल्स की गिनती है। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग तक कह दिया था, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। और दोस्तों, ये जो किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ, ये तो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। तो हुआ यूँ था, अल्बर्ट आइंस्टीन की शिक्षा से संबंधित एक रोचक कहानी है। एक बार उन्होंने अपनी माँ को एक पत्र देते हुए कहा, माँ, अध्यापक ने यह पत्र आपको देने के लिए कहा है। उसकी माँ ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा, वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। माँ को मुस्कुराता देख आइंस्टीन ने कारण पूछा, जिस पर माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करा दो। यह सुन आइंस्टीन बहुत खुश हो गए और पूरी लगन से पढ़ाई करने में जुट गए और बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक बन गए। जब उनकी माँ का निधन हो गया तो एक दिन आइंस्टीन ने माँ की अलमारी खोली तो पाया उसमें उनके टीचर का लिखा हुआ वही पत्र था जो उन्होंने कभी उस छोटे से बच्चे को उसकी माँ को देने के लिए कहा था। आइंस्टीन ने वो पत्र खोला और पढ़ने लगे। आपको ये बताते हुए बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर है। जिस तरह से उसकी उम्र बढ़ रही है, उस तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे पढ़ाइए। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक सोया करते थे। इसके अलावा उन्हें कार चलाना भी पसंद नहीं था। इसके बजाय उन्हें पैदल चलना और बाइक दौड़ाना ज्यादा भाता था। क्या आप जानते हैं कि 4 साल की उम्र तक अल्बर्ट ठीक तरह से बोल भी नहीं पाते थे। तभी एक दिन खाना खाते हुए वो अचानक से बोल उठे, सूप बहुत गर्म है। इस बात पर माता पिता ने जब हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि आज से पहले मुझे घर में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी मोजे नहीं पहने, क्योंकि उन्हें इतने काफी तकलीफ होती थी। साथ ही साथ उनमें जल्दी से छेद भी हो जाते थे, और न ही कभी शेविंग क्रीम का उपयोग किया। और तो और उन्होंने अपने बाल को कंघी करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए अपने बाल को कभी कंघी नहीं करते थे। लेकिन आज उनका बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन बड़ी बड़ी बातों को याद रख लेते थे, पर आप क्या जानते हैं, अक्सर छोटी छोटी बातें वो भूल जाया करते थे। वो अक्सर तारीखें, फोन नंबर और नाम भूल जाया करते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को अपनी स्कूली शिक्षा व्यवस्था से बहुत घृणा थी। उनके कुछ विषय के शिक्षक उन्हें एक आदर्श छात्र, जबकि कुछ अन्य विषयों के शिक्षक उन्हें एक मुख्य छात्र समझा करते थे। एक बार आइंस्टीन के एक सहकर्मी ने उनका टेलीफोन नंबर पूछा, तब आइंस्टीन अपने पास रखी डायरी में अपने टेलीफोन नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है।
अल्बर्ट आइंस्टीन बोले, नहीं, मैं किसी ऐसी चीज को भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान के अलावा और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। कहा जाता है कि सन 1952 में उनको इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी आया था, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के लिए बने हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन की सभी खोजें विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने सबसे प्रसिद्ध खोज का सिद्धांत अर्थात EMC2 की खोज की। जापान में गिरा बम इसी फॉर्मूले पर आधारित था, जिससे बाद में आइंस्टीन को बहुत अफसोस हुआ कि उनके द्वारा दिए गए सूत्र का इस्तेमाल पूरी मानवता को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जिंदगी भर अपने इस गलत प्रयोग के विरुद्ध थे। अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों हाथों से लिख सकते थे, हालांकि ज्यादा वे दाएं हाथ से लिखना पसंद करते थे। तो दोस्तों, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ी कुछ दिलचस्प और रोचक बातें आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट जरूर, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।